Section 2 of Hindu Marriage Act 1955 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ एक्ट. इसमें हम ये समझेंगे कि ये एक्ट किस किस के ऊपर अप्लाई होगा. फर्स्ट इज़ टू एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग अ वीराशिव, अ लिंगियत और अ फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज. जो भी पर्सन जो हिंदू है बाय रिलीजन वो इसमें इंक्लूड होगा, और जो विराशिव, लिंगियत और फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो प्रार्थना एंड आर्य समाज के मेंबर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे. टू एनी पर्सन हु इज़ अ बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स बाय रिलीजन. बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी हमारे हिंदू कहलाते हैं. टू एनी पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, Christian, Parsi or Jews by religion, unless it is proved that any such person would have been governed by a Hindu law or any would not have been governed by Hindu law or by any custom or usage as part of the law in respect of any of matters deal with herein if this act has not been passed. इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज़ नहीं हैं वो उन पर हमारा हिंदू लॉ अप्लाई होगा. और इसमें एक और चीज़ कही गई है कि अगर कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज़ नहीं है उस पर भी हम हिंदू लॉ अप्लाई नहीं कर सकते अगर उस पर्सन का कस्टम और यूसेज हमें ये बता रहा है. ठीक है. इसमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हमें ये बताया गया है कि कोई भी चाइल्ड लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट जिसके दोनों पेरेंट्स मीन्स मदर और फादर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं रिलीजन से, तो चाइल्ड भी हमारा हिंदू कहलाएगा. इसमें बी एक्सप्लेनेशन में हमें ये कहा गया है कि एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट इज़ अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, और जो वो चाइल्ड ब्रॉट अप हुआ है मतलब बड़ा हुआ है एज अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली. मीन्स इसमें ये सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि जो चाइल्ड है अगर उसका वन पेरेंट भी मीन्स मदर या फादर हमारा हिंदू है तो चाइल्ड भी हमारा हिंदू कहला सकता है या कहलाएगा. और अगर चाइल्ड दोनों पेरेंट्स में से अगर हिंदू पेरेंट्स के फैमिली में बड़ा हुआ है तो भी वो हिंदू कहलाएगा. नेक्स्ट हमें इसमें सी में एक्सप्लेनेशन में ये बताया कि एनी पर्सन हु इज़ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख उसको भी हम हिंदू कहेंगे. इसमें सब सेक्शन 2 में हमें ये बताया गया है कि जो भी अभी हमने पढ़ा है वो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होगा बिकॉज क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेट दिस. ये तभी अप्लाई होगा उन पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन डालेगी. नेक्स्ट इज थर्ड सबसेक्शन थर्ड. द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ द सेक्ट शेल बी कंस्टिट्यूट एज इफ इट इंक्लूडेड अ पर्सन हु though not a Hindu by religion is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provision contained in the section. मीन्स अगर कोई पर्सन जो हिंदू नहीं है रिलीजन से वो भी हमारा हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न हो सकता है अगर वो हमारे प्रोविज़न से जो इस एक्ट जो इस सेक्शन में गिवन है मेल खाता है तो वो भी हम वो उसके ऊपर भी हमारा हिंदू लॉ अप्लाई होगा.